बेटा अब हम लोग फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन और नया करने वाले हैं अपने पास, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में बात की गई है। ठीक है, यस सर। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन अब नया क्वेश्चन है बेटा, अभी तक जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे इन क्वेश्चनों के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ होगा बेटा नया। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इन सब चीजों को हमने रिकॉर्ड किया है। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि आपको कुछ नई चीजें भी आएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास पॉइंट आ रखा है बेटा यहाँ पे बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट रिकवर को हम लोग कैसे ट्रीट करने वाले हैं? तो बैड डेट रिकवर आपको पता है कि हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, इसको डायरेक्ट इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते, डायरेक्ट इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते। उसके पीछे भी रीजन है, ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम नहीं होती है बेटा। ठीक है, ये हमारे लिए कैसी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि लास्ट ईयर ये पैसा डूब गया था, इस ईयर में पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो आप इसको क्या मानोगे? इनडायरेक्ट इनकम मानोगे, इनडायरेक्ट इनकम मानोगे और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे शो करोगे। और पीएनएल अकाउंट का मैंने आपको कहा था फॉर्मेट अगर आप बनाएंगे बेटा, तो आप चीजों को डायरेक्ट इनको चेक कर सकते हैं कि ये किस साइड पे आपको गिवन है। बैड डेट रिकवर आप चेक कीजिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आपने शो किया होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताया था, उसमें ये बात आपको पहले क्लियर की गई थी। ठीक है, यस सर। वैसे ही अब हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी क्या क्या चीज बनाने के लिए कहा गया है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में बोला गया है। आपकी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2025 और आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दे रखी है 1,43,000 रुपीज। और ये भी आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जिसमें आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में इक्वल हो रहा है 14,76,040 रुपीज। अभी तक जितने भी अमाउंट आप लोगों ने किए हैं बेटा, जो भी मैंने आपको तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कराए, उनके अंदर परफेक्ट अमाउंट जा रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे ये तो चलो 50 रुपीज है, 53 का भी। अभी तक तो हम लोगों ने देखे बेटा जितने भी क्वेश्चन थे आपके राउंड ऑफ वैल्यू में थे। अभी थोड़े से क्वेश्चन आपके पास नए भी आ सकते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ, इसमें दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को आपको प्रिपेयर करना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहले फॉर्मूला बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन हमारे पास कैसे दे रखा है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, यस सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अगेन हमारे पास, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, हमारे पास जो हमने पढ़ा था पहले, वही चीजें बेटा हम लोग दोबारा से फॉर्मेट के अंदर रिपीट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यस सर। अब जैसे कि ये हमारे पास पीएनएल अकाउंट है, ये हमारे पास पीएनएल अकाउंट में अगर हमारे पास ज्यादा हेड हुए तो सर उसे हम यहां पे शो करेंगे। वेरी गुड। एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे क्या? अपने पास एक छोटी सी बैलेंस शीट, छोटी सी बैलेंस शीट। ठीक है, यस सर। तो बैलेंस शीट भी हम लोगों ने बना ली है, बैलेंस शीट हमारे पास बन गई है। तो भाई बात करते हैं यहां पे हम लोग अब सबसे पहले पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देन अगेन आपको ये वाला जो फॉर्मेट है बेटा, ये बार बार आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेज फॉर्मेट के साथ करना है तो। अदरवाइज क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन चीजें आपके लिए बेटा कैसी रह जाएंगी? अधूरी रह जाएंगी। और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यस सर। बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट को हम लोग शो नहीं करते हैं, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर इसमें आपने बताया था एक और चीज लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। तो यहां पे आप डेट मेंशन करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ भी सेम होता है, फॉर द ईयर एंडेड। और बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एज एट, जिस डेट के लिए हम बना रहे हैं वो डेट यहां पे मेंशन की जाएगी। ठीक है, यस सर। अब हम बारी बारी से अपने जितने भी हेड्स हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, उनको यहां पे पुट करते हैं। ठीक है सर। जैसे कि पहला आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है? कैपिटल। तो कैपिटल क्वेश्चन में ये आपको दे रखी है और 4,60,000, 4,60,000। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा ये ट्रेडिंग के अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा या फिर बैलेंस शीट में आएगा?
आप मुझे बताएंगे सर अभी तो हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें हमने यहाँ पे ट्रीट किया था, वेरी गुड बेटा। कैपिटल क्या होते हैं बेसिकली हमारे लिए ओनर के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ओनर्स की लिए हमारे लिए लायबिलिटी है और इसको हम देखेंगे यहाँ पे कितना अमाउंट 4,60,000, 4,60,000। तो हमारे पास एक अमाउंट तो हो गया। सेकंड हमारे पास क्रेडिटर्स, बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें उधार पे सामान दिया था, उनकी वैल्यू दे रखी है 1,12,470 रुपए, 1,12,470 रुपीज, 1,12,470 रुपीज। तो क्रेडिटर्स है बेटा हमारे पास 1,12,470 रुपीज, 1,12,470 रुपीज। फिर अगला बेटा सेल्स, सेल्स दे रखी है आपको 7,81,820 रुपीज, 7,81,820 रुपीज, ठीक है। यस सर। अब सेल्स हमारे पास कहां पे ट्रेड होती है, क्या ये बैलेंस शीट में आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी? नहीं सर, ये आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड पे आएगी सर? ये इस साइड पे आएगी। तो 7,81,820 रुपीज। आप लोग को बेटा इसको इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग, पहले इसको कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में लिखने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सर अभी इसमें से शायद हो सकता है कि रिटर्न भी हो, शायद हो सकता है कि बिजनेस के अंदर रिटर्न भी हो, कुछ सेल्स रिटर्न हो, तो उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। यस सर। तो इसको हम पहले यहां से हटा देते हैं, ठीक है सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया आपकी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? अमाउंट हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। अमाउंट पे जरूर ध्यान देना बेटा, अगर अमाउंट आपका मिस हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी आपका जो डबल एंड सिस्टम जो चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सभी आपकी गलत हो सकती हैं। 820, 820, 781, 820, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक दे रखा है क्या? दूसरा पॉइंट दे रखा है बैड डेट्स। क्या दे रखा है? बैड डेट्स। तो बैड डेट रिकवर दे रखा है, तो रिकवर का मतलब क्या होता है? इनकम। अभी हमने पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट किया बेटा उस समय हमने कहा था एक तरह से इनकम, बट इनकम भी कौन सी इनकम हमारे पास? क्या डायरेक्ट इनकम है? नहीं, ये हमारे लिए कौन सी इनकम है? ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम कितनी देर की है? 1750 रुपए, 1750 रुपए। तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो बैड डेट रिकवर्ड 1750 रुपए, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? लोन। आपके बिजनेस में कितने का लोन है? 1,20,000 रुपए का। आपने लोगों से मतलब सामने से किसी पर्सन से आपने लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है, किसी इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, किसी पर्सन से ले रखा है, आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या ये लोन है। और लोन को हम क्या मानते हैं? लायबिलिटीज। क्या मानते हैं? लायबिलिटीज। ये तो पता ही है बेटा। तो ये आपको दे रखा है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? डेटर्स। डेटर्स कितने दे रखे हैं आपको? 38,850 रुपीज डेटर्स। ये बिजनेस के लिए क्या है बेटा? एक तरह का एसेट्स है। क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। तो डेटर्स आपको दे रखे हैं 38,850 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? सैलरीज। क्या दे रखी है? सैलरीज 40,000 रुपीज। आपको सैलरी दे रखी है बिजनेस के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा। क्या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। तो सैलरीज दे रखी है आपको 40,000 रुपीज। कितनी तरीके? 40,000 रुपए, ठीक है सर। डिस्काउंट, हमारे बिजनेस में हमने सामने वाले पर्सन को कितने रुपए की डिस्काउंट अलाउ किया, उसे कितने की छूट दी है बेटा उसे। तो बिजनेस के लिए खर्चा है, और बिजनेस के लिए खर्चा है, ये बात कैसे पता चल रही है मुझे? डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि डेबिट वाले कॉलम में। किसमें है ये? डेबिट वाले कॉलम में है। तो डिस्काउंट अलाउड है 20 कितने रुपए का? 10,000 रुपए। कितने का? 10,000 रुपीज का। और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको यहां लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट। ये लिखा आपको कितने रुपए का? 10,000 रुपीज का, ठीक है। यस सर, ये 10,000 रुपए आ गया। फिर है फिक्सचर एंड फिटिंग। फिक्सचर एंड फिटिंग 1,61,550 रुपीज, 1,61,550 रुपीज। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो आपको बेटा ये बैलेंस शीट में हमें कहां पुट करना होगा? इधर पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर 16 लाख, सॉरी 16 लाख हम बोल रहे हैं बेटा, 1,61,550 रुपीज, 1,61,550 रुपीज, 550 रुपीज। डन है? यस सर। ये भी अमाउंट हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? पोस्टेज। हमारे बिजनेस ने पोस्टेज मतलब जैसे बोल सकते हैं हम कोरियर वगैरह के लिए कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो क्या वो बिजनेस के लिए पे हुए हैं? हाँ, बिजनेस के लिए तो पे हुए हैं, लेकिन ये अपने आप पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है बेटा? मान ले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इसको हम लोग कहां पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में 2730 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं पोस्टेज के नाम से 2730 रुपए।
डन है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैड डेट्स। हमारे बिजनेस में से कुछ पैसे डूब गए, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी बैड डेट रिकवर की, वैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं बैड डेट्स। अब जैसे कि लास्ट ईयर बैड डेट हुआ था, वो इस साल पैसे मिले आपको, तो आपके लिए इनकम है। बट आपके इस करंट ईयर के अंदर कुछ पैसे डूब गए हैं। कितने रुपए डूबे हैं? 2870 रुपए, 2870 रुपीज हमारे पैसे डूब गए हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? खर्चा है बेटा। क्या है? हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है। और खर्चे को हम लोग कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे बैड डेट्स 2870 रुपए। डन है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट। हमारे बिजनेस में कितने रुपए का इंटरेस्ट हो चुका, मतलब बिजनेस को कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करना है हमें अपने बिजनेस के। जो हमने लोन वगैरह लिया था, हमने यहाँ बात की थी लोन की, यहाँ कहीं पे क्वेश्चन में था लोन 1,20,000 रुपए, उस पे कितने रुपए का इंटरेस्ट हमारा हो चुका है। सपोज कीजिए उस पे या किसी और चीज पे जो भी हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं, बस इंटरेस्ट कितने रुपए का हमारे बिजनेस के अंदर? 12,950 रुपए, 12,950 रुपीज। तो ये हमें पे करना है किसको? सामने वाले को। तो हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि डेबिट साइड में है। ये बात ध्यान रखिए बेटा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक ठीक है सर। तो डेबिट साइड में हमें इंटरेस्ट दे रखा 12,950 रुपए का। इसको मैं कहां पे ट्रेड करने वाला हूं? पीएनएल के डेबिट साइड पे 12,950 रुपए टू इंटरेस्ट। ठीक है, यस सर। इंटरेस्ट पेड भी बोल सकते हैं सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा इसके बाद? इंश्योरेंस। हमारे बिजनेस ने किसी चीज के लिए इंश्योरेंस के लिए कुछ एक्सपेंसेस पे किए 4,170। ये बिजनेस के लिए क्या खर्चा है? 4,170 रुपए टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 4,170 रुपए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? मशीनरी। हमारे बिजनेस ने कुछ जो मशीनरी, ध्यान देना, हमने मशीनरी बाय की है बेटा, हमने मशीनरी बाय की तो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए उसको डेबिट साइड पे शो किया। बट खर्चे मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या तो आप यहां पे शो करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करोगे, या फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करोगे। अदरवाइज जो खर्चे आप ना तो यहां शो कर पा रहे हो ना ही यहां, जो रेवेन्यू नेचर के थे बस उन्हें ही शो कर पाओगे, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को आपको बैलेंस शीट में शो करने होंगे। तो जो क्वेश्चन पे अभी हमें मशीनरी दे रखी है, वो मशीनरी हमारे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया? यस सर। क्या मेरी इतनी और आप सबको समझ में आई? हाँ जी। तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पे 1,00,000 रुपए। फिर आपको देगा बिजनेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक। ये बिजनेस के लिए ओपनिंग स्टॉक है। सर स्टॉक तो एसेट्स होते हैं, और एसेट्स अभी आपने बताया बैलेंस शीट में आते हैं। बेटा ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट मानते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये आपको दे रखा ओपनिंग स्टॉक 99,450 रुपीज, 99,450 रुपीज टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। यहां तक ठीक है बेटा? यस सर। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास दे रखा बिजनेस के अंदर परचेजेस। क्या दे रखी है? परचेजेस। हमने बिजनेस के लिए कुछ परचेजेस किए 6,20,920 रुपए, 6,20,950 रुपए, 920 रुपए। ये अमाउंट बस थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तो परचेजेस 6,20,920 रुपए। ठीक है, यस सर। तो ये बेटा हमने यहाँ पे शो कर दिया। बट मैंने एक बात क्या बोली थी आप लोगों को, आप साथ साथ यहाँ पे अमाउंट एक हेड और क्रिएट कर लेना रिटर्न का। अगर क्वेश्चन में कहेगा रिटर्न है तो ठीक है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे भी जीरो ट्रीट करेंगे, यहाँ पे भी जीरो ट्रीट करेंगे, दोनों को हम लोग 0-0 ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? ये भी हो गया। अगला आता है वेजेस। बेटा वेजेस खर्चा है। अगेन देखो डेबिट साइड पे शो होगा तो खर्चा है, ये कैपिटल नेचर का तो खर्चा नहीं है, लेकिन ये कैसा खर्चा है? रेवेन्यू नेचर का। और रेवेन्यू नेचर के अंदर हमने बात की थी दो टाइप के आपके एक्सपेंस आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्या वेजेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो कर सकते हैं? हम कह रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में डायरेक्टली तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था उस फॉर्मेट में बताया गया कि वेजेस अपने आप पे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। अगर आप इसको पीएनएल में भी मतलब एंट्री करोगे इसकी, या फिर ट्रेडिंग में करते हो इसकी एंट्री, आपका नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही आएगा, नेट प्रॉफिट सही आएगा, लेकिन आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। अकाउंटिंग को हम गलत बोलेंगे। हमें यहाँ पे खाली इसको कैलकुलेट नहीं करना बेटा, उसका लॉजिक भी सीखना है। सिर्फ और सिर्फ खर्चों को आप डेबिट साइड में लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, आपका नेट प्रॉफिट ठीक आएगा। खर्चे आपके डेबिट साइड में होने चाहिए और इनकम आपके क्रेडिट साइड में होनी चाहिए। चाहे आप सब कुछ ट्रेडिंग में लिख दो, सब कुछ आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो, आपका नेट प्रॉफिट ठीक आएगा, नेट प्रॉफिट हमेशा ठीक आएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है क्या?
जो खर्चे बिजनेस के डायरेक्ट हैं उनको आप ट्रेडिंग में लिखो, जो इनडायरेक्ट है उनको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो, जिससे कि हम बाद में दोनों में कंपैरिजन कर पाए कि बिजनेस में ये खर्चा हो रहा है, बिजनेस का जब सामान बन जा रहा है, जब आपके गुड्स प्रिपेयर हो जा रहे हैं, उन प्रिपेयर गुड्स हैं उनको बेचने में कितना खर्चा आ रहा है, उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरी बातें समझ में आई? यस सर। तो ये बात को आप ध्यान रखना। वेजेस कितने रुपए की है? 43,000 रुपीज। कितने की वेजेस है? 43,000। तो यहां पे आप लिखोगे वेजेस। ये अकाउंटिंग के आप मैरिट और डिमेरिट दोनों में काउंट कर सकते हो। इसको मैरिट में भी काउंट कर सकते हो और डिमेरिट में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि जब आप सारे के सारे खर्चे या तो आप इधर डाल दो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, या सारे खर्चा इस साइड पे शो कर दो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका सही आएगा, नेट प्रॉफिट आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है पर नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही आएगा। बट ये गलत है, इसको हम लोग अकाउंट के अंदर गलत ही मानेंगे। एक तरह की हम बोल सकते हैं लिमिटेशन है, एक तरह की क्या है? लिमिटेशन है। और दोनों को अलग अलग करना ये अपना पे अकाउंटिंग के क्या एक मेरिट्स है। तो उसके लिए आपको खर्चे याद रखना पड़ेंगे, डायरेक्ट कौन से खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे कौन से हैं। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है बेटा फॉर्मेट जरूर बनाना। फॉर्मेट जब आप बना दोगे तो फॉर्मेट बनाने से बस ये आपके लिए अच्छा हो जाता है कि आपको चीजें याद रहती हैं। बार बार फॉर्मेट को जब पढ़ते हो देखते हो किसी हेड के लिए तो आपको उसको देखना पड़ता है और उसको खुद से मेमोराइज अपना आप ही हो जाता है बेटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? वेजेस भी हो गया हमारे पास। वेजेस क्या आती है बेटा? बिल्डिंग। क्या आती है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने रुपए दे रखी है बेटा? में 3,37,800 रुपए, 3,37,800 रुपीज बिल्डिंग की वैल्यू है। बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स, प्योरली एसेट्स है। 3,37,800 बिल्डिंग। ₹3,37,800। ठीक ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में जो गुड्स बने थे उनको बेचने में जो खर्चा आया, तो जो सर बेचने में जो भी खर्चा आता है, बेचने में सेलिंग में जो भी खर्चा आता है वो सभी आपके लिए इनडायरेक्ट होते हैं। 1750 रुपए आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा है। तो 1750 को आप कहां ट्रीट करने वाले हो सर? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो टू सेलिंग एक्सपेंसेस 1750। यस सर। इसके बाद टोटलिंग है, उसका हमें कुछ करना नहीं होता। अब इसके बाद हम बात करते हैं किससे? वैल्यू ऑफ गुड्स इन हैंड आपके पास क्लोजिंग में आपके पास गुड्स की वैल्यू कितनी है? 1,43,000 1,43,000 रुपीज आपको दे रखी है। ठीक ठीक है सर। तो अब हम यहां पर लिख रहे हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000 रुपीज। और यहां पे भी क्या लिख रहे हैं हम लोग? स्टॉक, उसको क्लोजिंग में लिख सकते हैं हम लोग 1,43,000। ठीक है, यस सर। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ रही है। ओके बेटा, जब ये चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर हम बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन ओके है बेटा, चीजें हमें समझ में आ रही हैं। इसके बाद क्या करना है? ध्यान देना, मैंने क्लोज स्टॉक को डिनोट किया है कि भाई ये एंट्री कैसी है, दोनों सेम एंट्रीज हैं। बस एक को मैं कहां दिखा रहा हूं? ट्रेडिंग में, और एक को कहां दिखा रहा हूं? मैं बैलेंस शीट में। ये एंट्री में ऐसा कह सकता हूं कि मैं आपको बस ये चीज बोल रहा हूं बार बार कि इस एंट्री का मतलब बेटा ये है कि आपको ये एंट्री मेमोराइज कर लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि यही एंट्री अभी आप जब विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो उसमें भी ये एंट्री हर क्वेश्चन के अंदर होगी, हर क्वेश्चन, बशर्ते उसमें एडजस्टेड परचेज ना हो, एडजस्टेड परचेज ना हो बेटा। ठीक, तो यहां पे पहले आएगा 0। ठीक है, क्योंकि हमारा रिटर्न कुछ भी नहीं है। रिमेनिंग अमाउंट को आप बाहर लिख दीजिए बेटा। यस सर। यहां पे भी क्या होगा? 6,20,920 रुपीज। ठीक है, क्या कहीं पे कुछ और है? हाँ सर, यहाँ पे भी है, पर बेटा इसको हम आउटर कॉलम में नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट निकालना है, चाहे वो लॉस आए चाहे वो प्रॉफिट आए, उस यहाँ पे फिर एडजस्ट करना है कैपिटल के साथ, फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम फटाफट से पहले अपने आंसर्स को निकालते हैं यहाँ पे, फिर बात करेंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है सर। तो बस पहली जो जर्नी है बेटा आपकी, अब जो फर्स्ट काम पहला काम करना है, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा बेटा? पहले आपको, पहले हम करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। किसका? क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं पहले हम लोग। तो क्रेडिट साइड टोटल दे रखा है 7,81,820 प्लस 1,43,000, तो ये आ रहा है 9,24,820 रुपीज। डन है? यस सर।
फिर सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड टोटल करते हैं 99,450 रुपीज प्लस 6,20,950 रुपीज प्लस फिर इसके बाद है 43,000 रुपीज, ये आ रहा है 7,63,370 रुपीज। अब हमारे पास ज्यादा कौन सा अमाउंट है, 9 लाख या 7 लाख? आप कहोगे सर 9 लाख ज्यादा है, मीन्स टू से क्रेडिट ज्यादा है, और जब भी बिजनेस में क्रेडिट ज्यादा होगा तो हमारा आएगा प्रॉफिट। क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितने रुपए का आएगा बेटा? सर प्रॉफिट आएगा, हम बताएंगे। ओके, 9,24,820 रुपीज, तो आंसर आ गया 1,61,450 रुपीज। ये आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। और अब दोनों ही हेड्स में आप इसको लिख दो, दोनों कॉलम में आप इसको लिख दोगे, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड में लिख दोगे। ठीक है? यस सर, ठीक है। ओके, इसको लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको हम लोग कहां पे ट्रीट करेंगे बेटा? ये कहां जाएगा आपका अमाउंट? सर ये अमाउंट आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। किस नाम से आएगा? सर बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा। शाबाश। ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये लिख सकते हैं आप, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। 1,61,450 रुपीज। अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता या फिर ग्रॉस लॉस नहीं होगा तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टार्टिंग होती है बेटा वो इसी से होती है, या तो ग्रॉस लॉस हो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो। स्टार्टिंग का मतलब है जब हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको क्लोज कर रहे होते हैं, हमें दोनों साइड में से कुछ ना कुछ बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,61,450 रुपीज, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करना है आपको? जो इनकम से उनको ऐड कर दो, फिर एक्सपेंसेस का भी टोटल करते हैं। ठीक है? यस सर। सर इसका टोटल भी हम बताएंगे, बताओ। सर ये आ रहा है 1,61,450 रुपीज, शाबाश, प्लस 1,750, इसका टोटल बन रहा है कितना? 1,63,200 रुपीज। ओके, एंड देन इसके बाद हम करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। ये आ रहा है बेटा 40,000 प्लस 10,000 प्लस 2,730 प्लस 2,870 प्लस 12,950 प्लस 4,170, इसमें प्लस कर देंगे कितना? 1,750। फिर आ जाता बेटा आंसर कितना कितना? 74,470 रुपीज। डन है? डन है। उधर आपका बेटा, अब देखो अगेन क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड क्या है? कम है। इट मींस बिजनेस के अंदर क्या आने वाला है? सर यहाँ पे भी आपके पास प्रॉफिट ही आएगा। बिजनेस के अंदर क्या होगा? प्रॉफिट। बट इस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस ना बोल के क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसे हम लोग? नेट प्रॉफिट। तो ये आ रहा है हमारे पास आंसर में 88,730 रुपीज। 88,730 रुपीज आप उसका डिफरेंस करेंगे बेटा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और फिर ये आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया। और अब हमारा काम क्या है कि दोनों साइड पे जो बड़ा अमाउंट है उसको मेंशन करें, दोनों कॉलम में, दोनों कॉलम के अंदर हम लोग जो बड़ा अमाउंट है उसको मेंशन कर देंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या है बेटा हमारे लिए? ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर है। और इस वाले प्रॉफिट को हम लोग बाद में क्या करते हैं? अपनी कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट। कितने रुपए का? 88,730 रुपीज। और फिर इसको टोटल कर देंगे, फिर इसका टोटल कर देंगे कैपिटल में। ठीक है सर, तो कैपिटल में टोटल करेंगे 4,60,000, तो आंसर आएगा 5,48,730 रुपीज। 5,48,730 रुपीज, 730 रुपीज। अब इसके बाद हमारा लास्ट काम होता है इस बैलेंस शीट का टोटल। और अगर हमारी बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ रहा है इट मीन हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारे पक्का कहीं में कुछ मिस्टेक हो गई है बेटा। ठीक है? यस सर। सर इसका टोटल हम बताएंगे। ओके, बताइए बेटा। सर इसका टोटल आएगा 5,48,730 रुपीज प्लस 1,12,470 रुपीज प्लस 1,20,000। तो सर इसका आंसर आ रहा है 7,81,200 रुपीज। शाबाश। एंड देन इसके बाद हम लोग करते हैं बेटा उस साइड का टोटल 38,850 रुपीज प्लस 161,550 प्लस 1 लाख रुपीज। और फिर हम करेंगे 3,37,800 रुपीज
एंड देन आता है उसके बाद 1,43,000। तो अगेन हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, 7,81,200 रुपीज, 7,81,200 रुपीज। तो ये बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया है। और ज्यादा क्वेश्चन बड़ा इस बार भी हमारे पास ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। बस छोटे क्वेश्चनों से मेरा समझाने का मतलब ये है बेटा कि जितने भी आपके कंसेप्ट हैं उनमें क्लैरिटी आ जाए। फाइनल अकाउंट एक टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन मोस्टली बच्चों को लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। दिक्कत से इसमें एक आती है, वो है कैलकुलेशंस। तो ये कैलकुलेशन ही बच्चों को तंग कर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में होती है। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बेटा। और सबसे बड़ी बात होती है इसके हेड्स का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में हेड्स, जितने भी क्वेश्चन के अंदर हेड्स आ रखे हैं उनका ध्यान रखना कि ये कहां पे ट्रीट होंगे और इसको हम कैसे कैसे लिखने वाले हैं बेटा। और अगर ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो पाती है, इसको आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हो, तो फिर तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। लेकिन शर्त मेरी एक यही है बेटा आपसे कि इसमें जितने भी आपने टॉपिक अभी तक पढ़ रखे हैं, जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं, उनके सारे हेड्स को आपको एक फॉर्मेट पहले बना लेना है और उसको चेक करना है कि हम लोगों ने सही जगह पोस्ट किया है नहीं किया है। और दूसरी बात क्या है बेटा, पहली बात तो सारे हेड्स आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात जो कैलकुलेशंस है उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा, क्योंकि जब उसकी कैलकुलेशन बार बार रिपीट करोगे तो मोस्टली कैलकुलेशन रिपीटेड होती है और उनकी फिगर आपको याद रहेंगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएगा बेटा। ठीक है, यस सर। तो क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आई है। वेरी गुड बच्ची।